Hi guys, in today's class we will proceed with our chapter 12. Name of the chapter is surface area and volume. तो आज हम chapter 12 start करेंगे. Name of the chapter is surface areas and volume. Surface areas and volumes. तो देखो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 12.1. इसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया. इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? सरफेस एरिया. यानी कि 12.1 में सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो सरफेस एरिया पर बेस्ड है. तो सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई कर देता हूँ. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट फिगर जो आती है आपकी वो हम स्टार्ट करते हैं कोन से. कोन. तो अगर मैं कोन बनाता हूँ तो कोन की शेप कुछ इस तरह से होती है. वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस. एंड दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ कोन, जिसको हम एल से सिंबलाइज करते हैं. दिस इज द स्लांट हाइट. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट द सेंटर ऑफ द दिस सर्कल इज ओ, और ये हो गया आपका ए, और इसको हम ले लेते हैं बी. अब देखो ये जो ओ बी है, ये जो ओ बी है, ये ओ बी जो है यहाँ पर वो वर्टिकल हाइट होती है कोन की, जिसको हम एच कहते हैं. ओ बी इज इक्वल टू एच, राइट. और ये जो बी ए है या ए बी जो है दिस इज इक्वल टू एल विच इज द स्लांट हाइट. और ओ ए जो है आपका ओ ए ये इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ सर्कल. अब एल बी और एच के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी देखते हैं. एल बी और एच के बीच में रिलेशन ये राइट ट्रायंगल होता है. ये पूरा राइट ट्रायंगल बनता है. बी ओ ए दिस इज अ राइट ट्रायंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम के देखो ये आपका एल हो गया, ये आपका आर हो गया, दिस इज आर, और ये क्या है आपका एच. तो रिलेशन क्या होता है? एल इज इक्वल टू क्या होता है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये बेस वाला पार्ट आप छोड़ दो, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, आर इज द रेडियस. इसी के साथ अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो क्या होता है? वो होता है पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एल प्लस आर. पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एल प्लस आर. यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है. नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं से स्लेंडर. नेक्स्ट फिगर ले लेते हैं हम स्लेंडर की. नेक्स्ट फिगर क्या होगी? स्लेंडर. तो ये मैंने स्लेंडर बना दिया. दिस इज द स्लेंडर. अगेन ये जो पोर्शन है आपका से ओ ए, दिस इज द रेडियस ऑफ स्लेंडर. और ये आपकी क्या होगी? ये होती है हाइट ऑफ स्लेंडर. एच बी द हाइट ऑफ स्लेंडर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर एच, दैट इज 2 पाई आर एच. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन ये. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच 2 इंटू दो एरिया ऑफ सर्कल इसमें ऐड हो जाएंगे. 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहां से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा एच प्लस आर. तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्लेंडर. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. इसके बाद हम थर्ड फिगर पे आते हैं. थर्ड फिगर हम ले लेते हैं. थर्ड फिगर मैं ले रहा हूं हेमिस्फीयर की, या फिर थर्ड फिगर हो गई आपकी स्फीयर. थर्ड फिगर इज स्फीयर. अब स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल, जिसका जो इनर पोर्शन होता है वो सारा क्या होता है? वो फील्ड होता है. फील्ड होता है. खाली होगा तो सर्कल होगा, फील्ड होगा तो जैसे फुटबॉल पूरा, या मून, सन, ये सारे स्फीयर के एग्जाम्पल हैं. तो ये इसका मान लेते हैं सेंटर हो गया, और ये इसको टच कर रहा है पॉइंट ए पर. पॉइंट ए जो स्फीयर पर लाई कर रहा है, तो ये इसका रेडियस हो गया. अब स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे 4 पाई आर स्क्वायर. इसका रीजन ये है कि पूरा का पूरा एक ही है. जैसे यहाँ पे देखो सेपरेशन है, तो कर्व्ड अलग, टोटल अलग. यहाँ पे भी सेपरेशन है, ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग. तो कर्व्ड अलग, टोटल अलग. लेकिन स्फीयर के केस में अगर आप देखो, अगर आप स्फीयर के केस में देखते हो तो इसमें क्या है? आपका पूरा का पूरा एक है, कोई फिगर सेपरेट है ही नहीं, पूरी फिगर एक ही है. इसलिए जब इसमें सरफेस एरिया की बात की जाती है तो बेसिकली आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड किया जाता है इसमें. समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है. फोर्थ फिगर हम लेते हैं. फोर्थ फिगर होती है आपकी हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर इज जस्ट लाइक अ बॉल.
फोर्थ फिगर आती है आपकी हेमीस्फेयर। दिस इज द हेमीस्फेयर, राइट। तो ये आपका हो गया, दिस इज द पॉइंट ओ, दिस इज द पॉइंट ए, तो ये रेडियस हो गया। इसको अगर आप इस तरह से भी टच करोगे तो ये भी रेडियस ही है। तो हेमीस्फेयर का देखो ये वाला पोर्शन अलग है और ये फिगर अलग है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस इसमें ये एरिया ऑफ सर्कल जोड़ दो, ये वाला पार्ट एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr²। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3πr²। इट विल बी इक्वल टू 3πr²। ये तीसरी बात समझ में आ गई। तो 4 फिगर होगी, कौन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर फेस होता है। स्क्वायर फेस का मतलब क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। जैसे कि स्क्वायर में होता है वैसे क्यूब की भी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो हम मान लेते हैं कि सारी साइड जो इक्वल साइड है, ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए। लेट अस सपोज दैट ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 4a², यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a², विच इज इक्वल टू 4a²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6a², विच इज इक्वल टू 6a²। नेक्स्ट फिगर आती है आपकी दैट इज क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर क्या आती है आपकी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फेस क्या होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है, लाइक दिस। क्यूबॉइड का फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर फेस होता है, लाइक दिस। तो क्यूबॉइड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट इज 2l + b/h, जिसको आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे कि ये अगर मैं रूफ की बात करता हूं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, आप अगर सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दो तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अपर और बिलो पोर्शन को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट LB + BH + HL। तो आपके सिलेबस में ये 6 फिगर है जो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। तो 12.1 का जो फॉर्मूलाज है वो हमारे सारे कवर हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।